प्रणाम जी, राम राम, सनातन धर्म की जय। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह जी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस लाइव के अंदर आप लोग भी कमेंट्स करें, क्योंकि जिन मुद्दों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और जिसके ऊपर आज कई लोग लगातार बात कर रही है, उन मुद्दों के ऊपर हम कई बार चौधरी साहब से बात कर चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक सरोर टोल प्लाज़ा और प्रीपेड मीटर्स की बात चल रही है। आप अपनी राय रखिए। चौधरी साहब का क्या कहना है इसके ऊपर? वैसे भी इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि दोनों चीज़ों के ये खिलाफ हैं, और इन्होंने पहले भी कहा था कि जब इनकी पार्टी को अगर आप समर्थन करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर वैसे भी चलने वाली नहीं हैं। तो मेरे साथ चौधरी लाल सिंह जी इस समय लाइव हैं। आप अपनी कमेंट भी रख सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चौधरी साहब जय डुग्गर। जय डोगरा। चौधरी साहब, ये जी गल उठे दी है, एक तो प्रीपेड मीटर्स की, दूआ सरोर टोल प्लाजा की। पहले सरोर टोल प्लाजा की गल करने, जो ऑलरेडी एक इलीगल टोल प्लाजा है, जिहदे उपर पार्लीमेंट च भी ऑलरेडी गल मतलब कह दी है कि भई ये इलीगल है। देखो, ये पार्लियामेंट में तो कह नहीं सकते ये इलीगल है, कोई भी नहीं कह सकता। जिनकी सरकार है वो वैसे नहीं कहेंगे, और अपोजिशन वाले लीगल इलीगल तो कहते हैं, कहेंगे। लेकिन कहीं जम्मू डिस्कस नहीं होता, अपोजिशन पार्टी हो कोई हो, जम्मू वहाँ डिस्कस नहीं होता दिल्ली में पार्लियामेंट में कि जम्मू के साथ जो जायतियाँ हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, इलीगल हो रही हैं। अफसोस है, मैं भी पार्लियामेंट अभी कोई 3 दिन देखी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे बात हो रही थी। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे मैंने अमित शाह साहब ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं इस देश के और जम्मू कश्मीर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओनर है, मालिक हैं कह सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर वही होम को देखते हैं। और इस समय ये केंद्र शासित बन चुका है, यूटी बन चुकी है। यूटी सीधी डायरेक्टली इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है होम मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। जो भी कानून कायदे जब फंड्स रिलीज होते हैं, ये थ्रू होम मिनिस्ट्री पास करती है पार्लियामेंट में। तो मैं उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे उन्होंने लंबी बात करी, और उसी में उन्होंने बात करी, क्योंकि जम्मू में एक बड़ी देर से एक लड़ाई हमारी और लोगों की लगी हुई है कि जम्मू में जो टोल लगा हुआ है, हर यात्रु को यहाँ से दुश्वारियाँ देखने पड़ रही हैं। ना सड़क है, ना प्रॉपर एक रास्ता है, ना जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कहने का मकसद है, 2 महीने से तो पुल टूटा हुआ है। वो लोगों का जो डिस्टेंस था पौना घंटा का, वो 2.5 घंटे लगते हैं एक बंदे को आने जाने में। और यहाँ सड़क है ही नहीं। फ्राम लखनपुर से आप जम्मू तक जाओगे, सड़क तो है ही नहीं, देयर इज़ नो रोड। जब सड़क ही नहीं तो टोल किस बात का है? इज वेरी क्लियर। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो टोल है ये ख़त्म किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाए। और वो बेसिकली ऑर्डर निकलना होता है उसके बाद, जब वो जितनी डिस्कशंस होती हैं पार्लियामेंट में, तो उसके बाद अपना अपना मंत्रालय जो चीज़ें कमिट होती हैं, कही जाती हैं, वो चीज़ें फिर डोमेन में आती हैं। पहले डिस्कशन में आती हैं, फिर कानूनी तौर पर उसका कानून बन जाता है। तो ये अभी ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी के बोलने से 1 दिन पहले की बात है। तो राहुल गांधी के बोलने का फिर मोदी साहब बोले हैं। तो अमित शाह साहब ने एक किया कि ये टोल, लखनपुर का तो डायरेक्टली नाम ले लिया, और ये आया तो फिर सारे हो गए। टोल जम्मू तक आपका क्लोज है, बंद है। अब शिकारी होते नहीं, शिकारी होते हैं, वो ताक में होते हैं, जैसे तैसे शिकार करना। शिकार मर भी चुका हो, वो गिदड़ भी होते हैं, वो कहते हैं, कोई एक शिकार मरा था ना, तो शेर भी पास खड़ा था, और शिकार कुन मारिया, वो कहता असें तो शेर होना। अब सवाल है कि मुझे बताओ, 3-4 साल से रगड़ा चढ़ा हुआ है जम्मू को कि ये टोल के धरने पहले क्यों नहीं लगे। पहले चिट्ठी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट की पहले क्यों नहीं गई? अब वो चिट्ठी भी गई तो किसको गई? एनएच को। एनएच को किसके गई? एनएच के सरकारी मुलाजिम को। क्या मेंबर पार्लियामेंट को एनएच के डायरेक्टली मिनिस्टर से मिलने से शर्मा दिया गया क्या? और ये भी एमपी साहब को पता है,
उसके उनके सामने ही वॉज देयर इन पार्लियामेंट, उनको पता ये तो काम हो गया, तो चलते हैं कि मैंने चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी डाल दी इसमें। आज तक कितने काम किए, ये चिट्ठी आई किसी की? टोल कौन सी इतनी बड़ी बात है कि ये चिट्ठी स्पेशल आएगी? फिर दूसरा नंबर, कुछ लोग एक आदी हो चुके हैं कि देखते रहते हैं और ये सारी प्लानिंग बीजेपी करती है। मत ब्रेके में रहे, कोई धोखे में रहे कि ये टोल उधर से या उधर से बंद होना। ये टोल जैसे वो हमारा महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी थी, पता था ये छुट्टी इनके बाप को भी करनी पड़ेगी, बात ऐसी बन चुकी थी। तो यार 1.25 लाख आदमी लेके लाल सिंह गया है, उसके बाद और शुक्र ये करे कि उस दिन संडे था 23 सितंबर को। मैंने थोड़ी कैलेंडर बनाया था कि एतवार होगा 23 सितंबर होगी, तो 23 सितंबर उनकी डेट थी, एतवार भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। हम 1.25 लाख आदमी बारिश में गए हैं, वो प्रेशर नहीं था, बात को अंडरस्टैंड करें। इसलिए ये मैं इस लोगों को अगर लड़ना है मानूं तब आइए लड़े, स्टेट की बात करें, डोगरा सर्टिफिकेट की बात करें, आइए सारे। कब से कह रहा हूं मैं, इतनी दुनिया घुस रही है वो दिख नहीं रही क्या? नौकरी कोई नहीं मिल रही, कोई दुख नहीं दे रही। ये टोल प्लाजा गाड़ियों वालों को लग गया होगा, मुझे लग गया होगा, उसको लग गया होगा, उसको लग गया होगा। जो लोगों को आग लगी हुई है, कहीं बिजली की, कहीं पानी की, कहीं नौकरी की, कारोबार की, बिजनेस ठप हो चुका है। तो मुझे बताओ उस चीज की किसी को चिंता है? मतलब ये खबर आ गई कि पार्लियामेंट में टोल खत्म हो गया, और पार्लियामेंट की डाक जो होती है ये ऊंट पे आती है। अब दिल्ली 500 किलोमीटर है, तो ऊंट चलेगा, या राहुल गांधी चले थे उस सड़क पे, वो पद यात्रा पे आएगी, चलते चलते उनको 15-20 दिन, महीना लगता है। अभी तो 8-10 दिन हुए हैं। अब वो डाक चलना शुरू हुई तो पार्टी को कहा उठो। जितने भी लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे कितने एक्टिव हो गए, कितने एक्टिव हो गए, देखा आपने? क्या बात है, इतने एक्टिव हो गए कि ये हम कराएंगे। आपने क्या करवाना है? सरकार आपकी है, बेशर्म हो आप लोग। और जिसकी सरकार होती है, और जितने दिन का भी टोल दिया लोगों ने, वापस करवाओ ना, करो उन लोगों को वापस टोल। और जितना न्याय लोगों के साथ इस टोल पे हुआ है, आप करोगे इस चीज का, जो इतना हर्जाना भरोगे। अब टोल एक्सपोज हो गया, लोग बेचारे टीवी सारे तो देखते नहीं, सारे लंबी तकरीरें देखते नहीं। मेरे जैसा आदमी तो बेवकूफ है नहीं, मैं तो हर पॉलिटिशियन की, जो मेरा अपोजिशन का है, प्रो है, हक का है, मैं तो तकरीर सुनता हूँ। मैं मोदी साहब की भी सारी जो परिवार की बात हो रही थी हैं, और कितनी बार उनके से गलतियां हो रही थी, कन्फ्यूजन में थे। उन्होंने 1000 साल की बात भी करी, ये इसका असर 1000 साल तक रहेगा। उन्होंने 2048 तक की सरकार भी रखी, उन्होंने 2024 तक भी रखी। वो इतने, मेरे हिसाब से इतना कन्फ्यूजन हो गया था उस स्पीच में। तो वो कन्फ्यूज, वो हम क्यों देखते हैं कि इतने बड़े स्टेचर के आदमी, इतने बड़े मालिक हमारे मुल्क के, कम से कम इन चीज़ों की तरफ ध्यान करें। और दूसरा नंबर, टोल आपका खाली हो गया, टोल का नारा निकल गया, टोल खत्म होने पे जा रहा है, तो अब उसका धरने की क्या जरूरत है, जुलूस की क्या जरूरत है? फिर कल तोड़ फोड़ होनी, फिर मैं देखूंगा ना कि कल अगर नहीं होता खाली, तो फिर डाक तो ऊंट पे आ रही है। अगर ऊंट कोई पठानकोट रुक गया तो क्या होगा आपका? है रास्ते में कहीं जलंधर में फंस गया तो क्या होगा? तो उस होनी वो तो होनी है। टोल तो अब खत्म हो ही चुका है। इलीगल क्या है? मैं कहता हूं इन्होंने आज तक काम लीगल किया कौन सा है? जस्टिस साहब हमारे सेमिनार में बोलते हैं कि जनाब में फर्स्ट पेज कॉन्स्टिट्यूशन से लेके लास्ट पेज तक कहीं नहीं लिखा कि स्टेट को झूठी बनाना, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक पेज पर नहीं लिखा। तो ये वैसे इलीगल काम हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद है, कौन सी लीगल और इलीगल की बात करते हो? यहाँ तो सब अंधेर नगरी चौपट राजा, टगे सिर बाजी टगे सिर खा, जो मर्जी हो जाए। और डोगरी बोलते ना, अन्नी पिए थे कुत्ती चटे थे, जो मर्जी हो सकता है यहाँ। इसलिए मेरा कहने का मकसद है, इसका मतलब है जो बीजेपी वाले जो टोल के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो टोल होम मिनिस्टर साहब ने आपको डिक्लेयर कर दिया है, इसका मतलब है आपको अपने होम मिनिस्टर पे भरोसा यकीन नहीं है।
हमें तो भरोसा है, क्योंकि हमें पता ये पार्लियामेंट की बात है, कानूनी है तो हो गया काम। लेकिन बीजेपी वालों को अपने होम मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है, इसलिए जो हड़ताल कर रहे हैं वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के खिलाफ कर रहे हैं। ये मेरी बात क्लियर सुन लो, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हूं, मैं कानून को समझता। 10 साल एमपी रहा हूं, अभी तो इनके 9 साल हुए हैं बड़े बड़े लीडरों के। 9 कितना इस समय जा रहा आपका 9वां साल, अब 9वां साल जा रहा है, जो बेमिसाल है। मौजा है, दुनिया आनंद ले रही है। कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्कूल खाली कर दो, मौजा मारो। 9 साल बेमिसाल, मौज लो, ऐश करो। आप याद करोगे हमें, ऐसा राज कभी नहीं मिला। 9 साल बेमिसाल, घर घर जा रहे हैं, सड़क में जुलूस नहीं निकालते, पता मारेंगे लोग पत्थर इनको। कोई अब देखो इनका जुलूस है कोई, ये आड़ लेके उन्होंने कहा है सर बचना है, कैसे बचना है? टोल माफ करो। अच्छा टोल माफ करो तो बोलो उधर, तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। ऊंट आता था पहुंच जाएगा। एक ऊंट तो पहले आ चुका है जो हमारे लोगों को बाहर निकाल रहा है, पता आपको? ये ऊंट और ऊंट का मालिक जब वो सफर कर रहे थे, वो आपको तो पता ही है। हाँ, और टेंट के अंदर, ऊंट टेंट के अंदर और मालिक बाहर है। हमारी हालत ये होने वाली है। तो कहने का मकसद है, ये टोल जो है, जिस मसले की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं नहीं समझता कि एजुकेशन का मकसद है। करें, बड़ा अच्छा क्रेडिट लें। लोगों ने आंखें बंद की हैं, टीवी नहीं देखा लोगों ने अमित शाह की स्पीच नहीं सुनी। लेकिन मैं आपको कहूँगा इसमें स्पीच जरूर डाल देना जो उन्होंने टोल की बात करी है। होश आनी चाहिए सबको। अब आपके चैनल में पता लग जाए कि टोल ख़त्म करने का उधर अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब ये उसका कहते विधिवत कहते हैं विधिवत काम कर रहा है। अब ये विधिवत का चक्कर है। तो ये चीज़ें टोल पे हैं, और टोल वैसे ही इलीगल था और बहुत ज्यादती किया आपने अमरनाथ यात्रियों के साथ। जम्मू वालों को तो वैसे आप कुछ समझते नहीं। जम्मू वालों को समझने वाले होते तो जम्मू पे मैं यहाँ था, आई वॉज एमपी, गवर्नमेंट मेरी थी, मैंने ये चढ़वाल दयाले चक में टोल नहीं लगने दिया छन्नी के पास। देखो अभी भी पुराने पड़े हुए हैं। जितना मसला था उठा के लोगों को फेंको, दफा कर दो। आई सपोर्ट द पीपल और ख़त्म कर दिया जब मैं एमपी था। आज ये मसले एमपीज के होते हैं। ये मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। लोग उस समय मैदान में आते हैं जब ये लोग फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये लोग फेल हो चुके हैं और वो पास कराने के लिए उन्होंने कहा हमने कर दिया, अब आप भी थोड़ा काम कर लो। तो सब टोल तो इन्होंने भी जब अपोजिशन में थे तब उखाड़ा था, लेकिन अब इन्होंने कहा उखाड़ा, अगर हम नहीं उखड़ने दिए उखाड़ सकते। ये तो इतना कुछ कहते हैं आप सोच नहीं सकते। इन्होंने छोड़ी कौन सी कसर है क्या कहने में? इनकी जीव इतनी लंबी है, लोगों की इतनी जीव है बेचारों की, इतनी लंबी है, और पता नहीं अंदर कैसे ठहरी हुई है। खड़प्पे की भी जो बाहर है उसी बाहर निकलती है, डंग करती है। इन्होंने जो आज तक कहा है, लोगों को तैशनेस किया है। मुझे बताओ यार, जम्मू को कश्मीर के साथ लगाने की क्या जरूरत थी इनको? ये मैं पूछना चाहता हूं इनसे। जब जम्मू एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकती थी, एक अकेले तौर पे स्टेट बन सकती थी, आप कहते हैं मैंने कश्मीर के पत्थरबाज ठीक करने। जम्मू में कौन पत्थर मार रहा था आपको? आपको कोई पत्थर मार रहा था जम्मू में? जम्मू में कहां मिलिटेंसी का प्रभाव था? जम्मू में कहां उग्रवाद था? जम्मू में कौन सी जाति है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई जाति हो, किसी को मार के भगाया यहां से? वो कश्मीर से भागे ना, कश्मीर ने भगाया ना। तो जब जम्मू ऑलरेडी पीसफुल था और जम्मू प्योरली राष्ट्रवादी, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, एक यूनाइट होकर लोग रहे। बड़ी कोशिश की जम्मू को डिवाइड करने में, बहुत कोशिश कश्मीर के हुक्मरानों ने भी की। उन्होंने कहा 2.5 जिले, हम लोगों को 2.5 जिले बोलते थे। उनको ये समझ नहीं, पुत्रों आप हमारे भाई मुसलमानों को इंजेक्शन लगा के हमसे जुदा करोगे? नहीं कर सकते, वो डोगरा लोग हैं। मजा तब है हमारे जम्मू के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमान जो कश्मीरी हैं, बस आगे दिखाओ उधर। मेरा ये मुजम्मिल बैठा है, इसको कहा बस आगे दिखाए, मानू तब।
इधर वाला मुसलमान वहां नहीं बच सकता, लेकिन यहां मुसलमान को आग लगाने के लिए भड़काया जा सकता है, जैसे दिल्ली में हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जम्मू डोगरों का इलाका है, हिंदू भी डोगरा है, मुस्लिम भी डोगरा है, सिख भी डोगरा है, ईसाई भी डोगरा है। तो साहब आपने कहा था कि अगर लोग आपके ऊपर विश्वास करें तो ये जो रोज़ाना कोई नए नए कानून, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी फलाना, कभी सिर के ऊपर डालते हैं, अब तो बिजली और पानी का भी इन्होंने, अब कह रहे हैं पानी के भी मीटर लगेंगे, वो बड़ा ज़बरदस्त दौड़ने वाला मीटर है, जैसे पानी आएगा तो वो दौड़ेगा मीटर। और अब बिजली के ये प्रीपेड मीटर, लोगों को 17 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। अब गलती अपनी है और लोगों के सिर के ऊपर ये मीटर लगाया जा रहा है, और मीटर भी इतनी ऊपर लगा रहे हैं कि आदमी अपनी रीडिंग तक नहीं देख सकता कि भाई हमारी कितनी रीडिंग है, जिसे प्रीपेड मीटर कहा जा रहा है। हमें बिजली और पानी पहले पैसे देने हैं फिर मिलेंगे। मुझे बताओ, मोबाइल में आज तक जितना आपके बिल आए जिसके भी, वो चाहे आपके इधर पास आए, ऐसे देख लो, कभी आपको जो लिखा हुआ उससे कम होगा किसी का? ये कौन सी बात है कि उस पर जो आएगा बिल तो आप रीडिंग देखिए, रीडिंग का प्योर देखो, रीडरा देखो, कोई रीडिंग शीडिंग का सवाल नहीं होता। ये जबरदस्ती है, ये इसको बोलते हैं जबरदस्ती, और लोगों की क्रेडिबिलिटी पे और लोगों की ईमानदारी पे डोर करना। पहले मुझे बताओ, जितने प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू में, ज्योतिपुरम कितने वर्षों से पूरे देश को बिजली दे रहा है, पानी हमारा है, किसी के बाप का पानी है क्या? और जम्मू का पानी है, प्रायोरिटी किसकी होती है? बाई नेचर ऑफ गॉड, नेचुरल तरीके से, खुदा की मर्जी से जो आदमी यहाँ बसता है उसकी सारी चीजें जो वहां जहां रहता है उसका उसके हक होता है, कानूनी भी और खुदा की मर्जी से भी। उसका भगवान ने वहां पैदा किया है, उसकी चीज का, हवा का भी वही हकदार है, पानी का भी वही हकदार है। हमारे पानी से बिजली बनेगी तो सबसे पहले बिजली किसको देनी पड़ती है? जिसकी बिजली है, और फिर जो उनको फ्री देनी पड़ती है नजदीक वालों को, वो भी लिखा है इतनी बिजली फ्री देंगे। उसके बाद अगर बिजली और ज्यादा है तो लोगों को, जम्मू के लोगों को, पहले जम्मू से बिजली जाएगी कहाँ? हिंदुस्तान की दूर तक घूम के आएगी, फिर पहले बड़े खंभों से जाएगी, फिर एक खंभे और लगेंगे, फिर वापस आएगी। और फुलिश सरकारें यार, दे आर एब्सोल्यूट नॉनसेंस। भाई साहब, उधर से इधर क्यों ला रहे हो? इधर वाले इधर क्यों नहीं बांटते? और 24/7 चलेगी, 24 घंटे चलेगी, कभी बिजली बंद नहीं होगी। मेरी बात याद रख लेना। आप उधर बेचते हो, उधर से पहले जो इधर उधर बच के आती है, रास्ते में 50 चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स होती हैं, उसके बाद आपके पास पहुंचती है। बारिश होती है कहीं किसी एरिया में तो बिजली सारी बंद होती है, तो आंधी आती है तो बिजली बंद होती है। आज तक इनके पास प्रॉपर मैं कहता हूँ एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं बना पाए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और ये जो लोग आए, इन्होंने जो ऑर्गेनाइज सिस्टम थोड़ा बहुत था उसको अनऑर्गेनाइज कर दिया। इन्होंने पहले बेच दिए लोगों को सोंगल वाली तार। किसको दी? कौन है उसका बेचने वाला? किसके पास ठेका था? कितने की आई? और जो तार वहां से खोली गई, उतारी गई, उसका हिसाब है इनके पास? जो खंबे वहां से उठाए गए उनका हिसाब है? एटलीस्ट वो खंबे और तारें जो गांव में बिजली वहीं चली जाती। और दूसरा नंबर जो लगाई है उससे अपग्रेडेशन क्या हुई बिजली का? आपको लगा कि हमारे पास बिजली 24/7 आई? आपको लगा कि बिजली बराबर आई जितनी आपको चाहिए? आपको लगा कि आपको स्टेबलाइजर के बगैर काम घर चलाने पड़ा? आपको लगा कि आपने कोई उसके लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं लगाएंगे तो बिजली आ नहीं पाएगी? तो कहने का मकसद है, चेंज कौन सी हुई? तार लगाने से तो तार वाले को फायदा हुआ, ठेकेदार को फायदा हुआ, तार बेचने वाले को, इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ। लेकिन जिसके घर बिजली की उसको पहले बिजली से कौन सा फायदा हुआ? एक तो किराया फालतू लगा। गांव में एक बल्ब जलाते लोग, एक बल्ब है, और जिनके पास न कूलर है और पंखा भी नहीं है, मैं ऐसे से घर दिखाता हूँ, 500 रुपया उनको बिल आया हुआ, वो देने के काबिल नहीं है। और ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनको 20-20, 25-25 हज़ार का बिल आया, वो देने के काबिल नहीं है। कैसे चलेगा? आप कोई चीज़ भी आपका सिस्टम, जम्मू की बिजली जम्मू नहीं फ्री इस्तेमाल करेगा, कौन करेगा भाई? आप हमारी बिजली, जो हमें तो 10,000 मेगावाट बिजली चाहिए, आप कैलकुलेट करिए हमारे पास बिजली है कितने हज़ार मेगावाट है। 10,000 पहले जहाँ छोड़िए, उसके बाद बार बार ले जाओ। और मैं कहता हूँ जम्मू की फ्री बिजली बनती है, और नहीं मेरे हवाले करो। मैं, सरकार आपकी रही
बिजली मेरे हवाले करो, प्रोजेक्ट मेरे हवाले करो। ये 9 मेगावाट का जो बसोली में 3 मेगावाट के आप नोट करो, वो क्लोज है, बंद पड़े हुए हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं कि 3 में से 1 बनाने जा रहे हैं। लोग 3 के 6 बनाते हैं, 3 के 4 बनाते हैं, ये 3 का 1 बनाने जा, उसका नट खोल के उसमें डाल रहे हैं, उसका पुर्जा खोल के उसमें ला रहे हैं। वो एक को चलाएंगे 3 मेगावाट को, वहाँ की 12 मेगावाट बिजली चल सकती है। 12 से हमारा सारा एरिया ये फ्री हो सकता है। तो यहाँ कुछ नहीं है। अभी 100 मेगावाट की बसोली में ही मैंने 4700 कनाल जगह मैंने इनको गवर्नमेंट को वहाँ दिलवाई। 3700 कनाल, 4700 कनाल डीसी साहब से करवा के, एज ए मिनिस्टर, एज ए एमएलए करवाई। उससे 100 मेगावाट बिजली बननी थी। किससे? उसे सोलर से, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी से। वो मैंने पास करा लिया। आज तक नहीं हो। जब मैं हट गया हूँ, काम खत्म है। इनका सिस्टम है क्या? जीरो काम है, मैं कह सकता हूँ। और बिजली वो लोगों को मिल सकती थी, लोगों को काम मिल सकता था, कारोबार मिल सकता था। इन्होंने बिजली तो लोगों की मौत बना दी है। बिजली लोगों के लिए बम बना दिया। लोगों की जो हालत बनी हुई है इस समय, लोग कोई बंदा बिजली का किराया देने को तैयार नहीं। महानपुर में एग्जाम्पल के तौर पर, महानपुर में कोई 18-20 लाख रुपया बिल बना हुआ है। वो पहले बिल होता था 6 लाख रुपया। अब 3 गुना कहाँ से लोग पैसे, लाख रुपया जमा हुआ, नहीं दिए लोगों ने पैसे। कट जाएगी, कट जाए, लोग क्या करें? 1 लाख रुपया जमा हुआ है 18 लाख में से। आप जितने मर्जी पैसे बढ़ा दो। ये तो लोग बेवकूफ़ हैं। मैं कहता हूँ सारी दुनिया इनकी बिजली छोड़ दे, अंधेरा कर। कह दो कि हमारे लिए मर गया सारी सरकारें, अंधेरा हो गया हमारी स्टेट में, अंधेरा कर दिया इन लोगों ने। ये तो करना पड़ेगा लोगों को। क्या करने बिजली? कहाँ से देंगे लोग पैसे? फिर बच्चे की पढ़ाई करने के लिए आपने 13वीं दाखिल होने के लिए उससे फीस अलग से और इंट्रेंस टेस्ट के 1500 अलग से। कहाँ से देंगे लोग? लोग चलेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? और कारोबार में 2019 के सारे आपने जितने थे इंटरव्यू आपने जीरो कर दिए। पैसे लगे थे सारे खत्म कर दिए। जितनी 2 साल की अभी नौकरियां खाली हुई सारी की सारी फ्रीज कर दी, खत्म कर दी। और जितने इंटरव्यू हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर के, चाहे उसके फायर सर्विस स्टेशन, फायर सर्विस के, चाहे उसके आर्मड पुलिस लड़कियों के, वीमेन के, सारे कैंसिल कर दिए। मुझे बताओ काम कौन सा किया? 30,000 नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं सारे गाँव पूछता हूँ, आपके गाँव में कोई नौकरी मिली? नहीं। वो 30,000 नौकरी किसको मिली है? हमें सभी नहीं आ रही, मिली किसको है? मेरा वार्ड नंबर 2 है, यहाँ 5,000 के करीब वोट है। पूछा किसी को नौकरी? अभी मैंने जलसा कर रहे थे वार्ड नंबर 5 में, पूछा किसी को नौकरी मिली? नहीं मिली। कल हम जलसा कर रहे थे इधर अम्बुकट में, है नहीं मिली। परसों जलसा कर रहे थे हम इधर आपके कंडी में, क्या शपाकी में, मैं बिजली मिली? है नहीं मिली। उससे तुरंत कर रहे थे नन्नन में, बिजली में वो मिली, नौकरी मिली? नहीं मिली। मुझे बताओ, मैंने कहा क्या मिला है? हमारी पेंशन बंद होगी। हमें कह रहे हैं कि मैं विधवा नहीं हूँ, आप विधवा का लाइसेंस जज साहब से कराइए। हमारी औरतें कभी कहती हैं कि मेरा घर वाला मरा है? जिंदे घर वाले को बोलती हैं? आपने औरतों के ऊपर भी शक कर दिया और उस पर कह दिया, बूढ़ों को कह दिया, हमारे बुजुर्ग जो हैं कोई झूठ बोलने, उसको कह रहे हैं तो उम्र का सर्टिफिकेट दो, चाहे कोर्ट से पास कराओ कि ना उनकी दाई रही है, ना उनके माँ बाप रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अब उनको सर्टिफिकेट। और यहाँ तक कमीनापन हो गया, जितने लोग पेंशनर हैं, फौजी हैं, कोई भी पेंशनर है, हर फौज उसको कहा जा रहा लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए। इन्होंने पूरे देश को चोर बना के रख दिया है कि हर आदमी चोर है, ये जिंदा मर चुका है लेकिन इसके घर वाले पेंशन खा रहे हैं। हद करते यार। मेरे कैप्टन बंसी बैठा था कल, कैप्टन किक्कर सिंह बैठा था, कैप्टन रसाल सिंह बैठा था, कैप्टन कृपाल सिंह बैठा था। ये मैं चुनेरा मीटिंग कर रहा था। मैं बताओ, ये फौज वाले कतर की लड़ाई लड़के आए हैं, कोई 65 की लड़ाई लड़के आया है, कोई 62 से जिंदा वापस आया है। उन लोगों को कहा जा रहा है कि तू जिंदा है या नहीं है। ये कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, ये हाल है। और राशन नहीं ले सकते जब तक अंगूठे वाला नहीं आएगा। भाई साहब, अंगूठे वाला हो गया, दिहाड़ी पे चला गया, अंगूठे वाला बीमार हो गया, राशन एक दिन वो आया, 2 दिन राशन नहीं आया। जब राशन आया तो बेचारा बीमार हो चुका है। अब उसके घर में राशन नहीं है, उसके लेने के लिए उसका बच्चा राशन कार्ड लेके गया कि ये है, कहते नहीं अंगूठा चाहिए। फिर राशन कार्ड किस लिए बनाए? राशन कार्ड कोई मेरा राशन कोई और इस्तेमाल करेगा क्या? मतलब कोई बात बताओ। इन्होंने कहीं कहा हमारे लोग ईमानदार हैं, इन्होंने चोर कहा। मैं कहता ये डाकू है, लोग चोर नहीं है, ये चोर है। एनर्जी मिनिस्टर दिल्ली वाला कहता
हमने कितने पैसे रिकवर किए? आपने लूटे हैं, लोगों की जेबें कत रही हैं, आपने पैसे थोड़ी इकट्ठे किए। 100 रुपये के किराए को आप 1000 रुपये कर दोगे, बड़ी बात नहीं करोगे आप। और यहाँ नौकरियाँ खाली कर दोगे सारी ऑफिस, तो कहोगे काम तो चल रहा है। काम चल कहाँ रहा है? फिर कहाँ चल रहा है? हॉस्पिटल आपके यहाँ आओ, मेडिकल कॉलेज है, पूछना अभी तक ये मेडिकल कॉलेज कितने भी है, यहाँ के लोग क्यों रेफर होते हैं उधर मेडिकल कॉलेज जम्मू में? फिर मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या? और जोरी वाले मेडिकल कॉलेज के क्यों होते हैं रेफर? फिर उधमपुर वाले, डोडा वाले के क्यों होते हैं रेफर? अभी तक इनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, और कच्चा ह्यूमन रिसोर्स लेके आ रहे हैं। किसी को कह रहे 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट, अब ठेकेदार लगाएंगे उनको मुलाजिम। और यार लानत है, पढ़े लिखे आदमी को एक अनपढ़ आदमी, पैसे वाला आदमी टेंडर करेगा और कहेगा 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों को नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे करने पड़ेंगी ना। तो फिर अब टीचर लगाने की बारी आ गई। आपको पता है अभी ऑर्डर हो रहा है कि टीचर ठेकेदार देंगे। मुझे बताओ, तो फिर रहबर तलीम स्कीम थी वो क्यों खत्म की? वो तो बढ़िया थी, हर गांव से एक बच्चा लगता था। हर गांव का, जिस गांव में टीचर नहीं होता था उसी गांव का बच्चा जो पढ़ा लिखा था उसको लगाते थे। एक तो उसका किराया नहीं लगता था, खर्चा नहीं होता था, और वो उस गांव के फिक्र होता था कि मेरे बच्चे, मेरे भाई हैं, मैंने पढ़ाना है। वो सारी स्कीम खत्म कर दी। और ठेकेदार कहाँ से इनके बाप बन गए, कहाँ से लेके आए? और जितने कंस्ट्रक्शन के काम लगे हैं सारे लोग बाहर के, और जितने ही लोकल ठेकेदार हैं भूखे मर रहे हैं यहाँ, सारे पूछ लेना। दिस ए पोजीशन। तो ये है 9 साल बेमिसाल है, बेमिसाल है। उन्होंने क्या मौज मार दो, रोटी तेरी रसोई में ना दाल जाने देंगे, ना तो ये सब्जी खाने देंगे। भिंडियाँ 80 रुपये किलो बिकेंगी क्या? करेले 80-90 रुपये किलो बिकेंगे क्या? टमाटर, गरीब आदमी सोचता था एक टमाटर और प्याज डाल के हम सब्जी बना लेंगे। अब वो आदमी सोच भी नहीं सकता। पिछले बार जब हिंदुस्तान के किसान ने टमाटर पैदा किया, आपने देखा होगा सीन, तो इन्हें टमाटर खरीदे नहीं गवर्नमेंट ने, उसे सड़क पे फेंके और ट्रक जा रहे थे उसके ऊपर। अब वो क्यों लगाएंगे? कौन लगाएगा? वेयर इज द सिक्योरिटी ऑफ द फार्मर? सिक्योरिटी कहते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। देयर इज ए लॉ ऑफ फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी पे इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, इतने बड़े फंक्शन कर रहे हैं। मैं कहता शर्म करो थोड़ी बहुत। फूड सिक्योरिटी है कि वेयर इज राशन आपने कंट्री का खत्म कर दिया, और राशन इतना आपने लोगों को फ्यूल खाते में इधर उधर फेंक रहे हो, तो ऐसे थोड़ा तरीका चलेगा? किसान की बेकदरी होगी ये सारी। कौन करेगा? किस हालात की बात करोगे? कोई पेंशन वाले को पेंशन नहीं मिलेगी, मकान वाले को एक किस्त मिलेगी, 4 किस्त, सारी बरसात लोगों गिले हो गए हैं, सारे मकान तोड़ बैठे थे बेचारे। मैं गया उधर तो कहते सर किस्त मिली, एक प्लेंथ भरा, अभी पैसे नहीं आए अभी तक, कह रहे हैं आ रहे हैं। फिर आते भी पोर्टल में। अब साला पोर्टल गांव वालों को ना उधर ना नेटवर्क है। मैं सारे गांव फिरता हूँ, नेटवर्क होता ही नहीं। और बेचारा बच्चा धोखे से कभी एक नेटवर्क में फंस जाता है एक आदमी। एक आपको जानकारी होगी, पता नहीं, परसों में एक न्यूज़ भी करा था, एक महिला का फ़ोन आया रोते रोते। तो मैं गया जी SMGS हॉस्पिटल। आजकल इन्होंने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, आबा स्कीम। वो आबा स्कीम आपको पता लगा उसके बारे में? वो लोगों के पास ना वो छोटे छोटे फ़ोन, समझाओ वो स्कीम क्या है जी? आपके फ़ोन, पहले आपको एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, छोटा फ़ोन आपका नहीं चलेगा। मतलब आपको एंड्रॉयड फ़ोन होगा तभी आप हॉस्पिटल में जा सकते हो। गरीब आदमी के पास अगर एंड्रॉयड होगा तो वो गरीब हुआ ही नहीं। लेकिन गरीब आदमी को एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, और उसके अंदर एक आपको ऐप डाउनलोड करनी है, आबा। फिर वो ऐप से आपको जो है एक OTP नंबर आएगा। फिर वो OTP नंबर आपने देना है कि जो वहाँ पर पर्ची काट के देता है, जब तक OTP नंबर नहीं दोगे आपको पर्ची नहीं देंगे। आपके समय में आपने नहीं इतनी ज़बरदस्त स्कीमें लाई, इतनी ज़बरदस्त एक्चुअल क्या है, ये टोटल लोग नलायक हैं। अनपढ़ आदमी के पास स्कीमें ज़्यादा होती हैं। एक बार मेरी याद रख लेना, जितना नलायक होगा उतना, जितना आधा कड़ा बड़ा उछलता है, फुल फ्लैज नहीं उछलता। ये बेसिकली इनको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। मुझे बताओ, पहले आपने आयुष्मान बनाया, तसल्ली नहीं हुई? आप जी स्कीमें बनाते रहोगे, मतलब टाइम निकालते रहोगे। उन्होंने कहा पहले आप छोड़ो, गाड़ी निकल गई। ये चीज़ की ज़रूरत क्या है? एक सिंपल बात है, बीमार कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल। बीमार और कोई जाएगा हॉस्पिटल? अटेंडेंट उसको लेके जाएगा, और तो कोई जाएगा। जब बीमार हॉस्पिटल आ गया, आपको स्कीम की जरूरत क्या? बीमार ही आ गया। अब पहले उसको उसमें ठोकोगे, फिर उसके बाद फ़ोन खरीदने जाएगा, फिर उसमें डाल के जाएगा, फिर देखेगा कि मेरा एक्सरे, मेरा CT स्कैन, इतनी देर में बंदा मर जाएगा।
इसलिए हर चीज में टाइम लगाया जा सकता है। इलाज में डिले करने का मतलब है बीमारी बढ़ाना, और बीमारी को जितनी जल्दी आप दबा दोगे, ठीक कर दोगे, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट दे पाओगे उतनी। 1.5 मिनट अगर एक आदमी को सांस ना चले, ये ड्राई हो जाता है, उसके बाद कोमा चला जाता है और सारी जिंदगी मुर्दा रहता है। अगर 5 साल बाद मरेगा, 2 साल मरेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन वो मरा हुआ आदमी होता है। तो मुझे बताओ, 1.5 मिनट में एक बंदा ड्राई हो सकता है यहाँ तक। आप उसके लिए सिलेंडर ढूंढोगे, सिलेंडर के लिए पहले वो ऐप बनाओगे, फिर पोर्टल में जाओगे। आप कृपा करिए, आप नालायक लोग हो, आप कुछ नहीं करिए, डॉक्टर को कहिए इलाज करिए, आपको तनख्वाह दी जा रही। दवाई का इंतजाम करिए, वो आपका काम है। आप स्कीमें बनानी, अमीर होगा वो, उसका बीमारी का स्टाइल अलग होगा क्या? गरीब होगा तो उसके बीमारी का स्टाइल अलग होगा। कोई भी बीमार है वो हिंदुस्तानी है, इस देश का वो नागरिक है, वो सारी दुनिया आपको टैक्स देती है। और हॉस्पिटल, एजुकेशन और बिजली पानी, ये सारा फ्री होना चाहिए लोगों को। व्हाट दिस नॉनसेंस? बाकी थोड़े टैक्स ले रहे हो आप, उसकी जान तक निकाल दी आपने। एक पेंशनर जो पहले तनख्वाह ठीक ठाक लेता था, अब पेंशन लेने के बाद भी उसको तनख्वाह देने पड़ती है, इनकम टैक्स देने पड़ता है। क्या बात कर, जीएसटी तो 10 जगह लगता है, 20 जगह जीएसटी घूमता रहता है। वैसे मैंने आपका बड़ा कीमती समय ले लिया सर, लेकिन आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। कई बार इस जानकारी में ना हंसी आ जाती है। आपका सपना था वो जंबो जू का, तो ना जंबो जू में अभी जानवर तो आए नहीं, इनॉग्रेशन हो गया। सुनने में आया था कोई 5-10 सांप लाए हुए थे, वो भी भाग गए वहाँ से। वो वहाँ पे सांप रखे थे, जो थोड़े लोग देखने जाते थे वो भी भाग गए वहाँ से, वो भी नहीं मिल रहे कि कहाँ चले गए। तो अब अभी फिलहाल जब इधर खुद ही सांप आए हुए हैं तो वो सांप क्या करेंगे? ये सांप से कम है क्या? किसको नहीं डस रहे? बख्शा किसी को इन्होंने? कोई आदमी बचा हुआ है? छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक देखिए, हर बंदा अफेक्टेड है, हर बंदा। तो इसलिए वो ये जम्बू, पहले जम्बू का नहीं पता इनको। जम्बू वो है यहाँ शेर और बकरी पानी पी रहे थे, और शेर और बकरी पवित्र जगह का नाम है, उसे जम्बू का जम्मू बना दिया। हमने रिवाइव किया कि हमारा कल्चर, हमारी सोच जम्बू से कहने से शेर और एक कमजोर और तगड़ा कटा रहता है। ये मकसद है चौधरी लाल सिंह का। वहाँ जंगल में जितनी भी प्रजातियाँ, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जीव जंतु हो, जितनी खत्म हो रही हैं वो जू में हमने प्रिजर्व करना चाहते थे। और जो देश विदेश में है वो भी ला के लोगों को दिखाना चाहते थे। वो हमने तय कर लिया था, और मेरे सिर्फ 2 महीने रहे थे उसको स्टार्ट करने में, 2 महीने, और सारी मैंने इंतजाम कर दिया था। और जिराफ हम 2 ला रहे थे साउथ अफ्रीका से, और बब्बर शेर ला रहे थे मोदी साहब की स्टेट से, क्यों हमारे बब्बर शेर नहीं होते, तो हमारे शेर होते हैं दूसरे हैं, चीते होते हैं, स्नो लेपर्ड होते हैं जो वहाँ नहीं होते। तो स्नो लेपर्ड बाहर रह नहीं सकते, स्नो लेपर्ड बर्फ में रहता है, और स्नो लेपर्ड सिर्फ जम्मू में और लद्दाख में होता है, कश्मीर में भी नहीं होता। तो कहने का मकसद है, ये जम्बू जू जो है ये एक हमारी तारीख है। वहाँ इतना बढ़िया बन जाना था, 70 लाख आदमी हर साल जम्बू जू के आगे से गुजरता है वैष्णो देवी। इतना सुंदर उसकी दीवार मैंने डिज़ाइन की थी, इनको पता ही नहीं, नालायक आदमी। उसका गेट था 80 फीट, अभी जब मेरी मिनिस्ट्री चली गई तो वो 25 फीट पे पहुंचा था, तो मैं हट गया, वो 25 फीट पे लेंटर डलवा दिया इन्होंने। ये वही हाल किया, उसे कहा कि हमने 370 तोड़ी। उन्होंने कहा क्यों तोड़ी? हमारे बुजुर्ग कह गए थे। आपको पता है क्यों तोड़ी? कहता वो नहीं पता, लेकिन हमने तोड़ी। वही, ये पता नहीं था कि 80 फुट बढ़ना है, इन्होंने 25 में डाल दिया, और ये ऐसे था गेट, ऐसे आएगा 80, उसके बाद इसी स्लांटिंग ऐसे ऐसे जाएगा। 1000 फुट दीवार इधर थी, 1000 फुट दीवार इधर थी, और फिर 0 पे खत्म होनी थी। और उस दीवार के ऊपर जगह जगह पे फर्स्ट क्लास शीशे में जानवर पक्षियाँ रात को चमकेंगे, जगह उसकी तस्वीरें, उसका बढ़िया डिजाइन किया था कि कोई बच्चा और कोई यात्रु वहां से गुजरेगा और लेट जाएगा कि मैंने अंदर जाना है। और मैंने इसलिए कहा कि जम्मू का जो बेरोजगारी हो गई है, जम्मू में सबसे ज्यादा, जम्मू जो हमारी बी क्लास सिटी थी, इस समय कमजोर हो गई है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गई है। ये राजा जम्बू लोचन का शहर खत्म होने जा रहा है, बेरोजगारी के कगार में खड़ा है।
और ये जम्मू, पहले रेल चली गई, सारे काम चले गए, अब जम्मू में है कुछ नहीं। जितने होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले रो रहे हैं हर जगह। जम्मू के कोई कितना लोग खा पी लेंगे, और ये यात्रु आता 70-80 लाख वहाँ टिकता नहीं। तो मैंने कहा उसको टिकने के लिए एक यहाँ रुकावट पैदा की जाए, ये रुकावट उनका एंजॉयमेंट बन जाए, और एंजॉयमेंट की वजह से जब उनका टाइम हो जाएगा रात को फिर जम्मू जाके स्टे करें और जम्मू के लोगों की इनकम बढ़े। 70-80 लाख में 10 लाख बंदा भी रुकता, 20 लाख भी रुकता साल में, हमारी इनकम कहाँ चली जाती। और ये चीज़ हमारे साथ, ये जो बेवकूफ़ है, इन्होंने जब जम्मू को ही बर्बाद कर दिया। इनको क्या फिक्र है कि जम्मू क्या, जू क्या है, तो यहाँ यूनिवर्सिटियाँ क्या हैं, 5 यूनिवर्सिटियाँ आपकी हैं, 5 के 5 वाइस चांसलर आउटसाइडर हैं। कश्मीर में लगा के दिखाए ना, 20G कश्मीर में किया ना, जम्मू में बीमारी लगती थी हैं, और कश्मीर वालों ने फिर भी कहा सब बकवास हुआ। उन्होंने यही कहा ना, कर भी आए, और फिर वो कहते हैं खर भी आए, उल्टे पाँव भाग के भी आए। अब आप कहोगे हम वो पत्थर नहीं मारते, क्यों मारेंगे पत्थर? आप उनको पैसे देने जा रहे हो घर में जाके, हैं? फर्स्ट क्लास उनका 1-1.5 करोड़ आदमी यात्रु उनके वहाँ आया और टिका है। 1-1.5 करोड़ का मतलब है कि 10 साल का खुराक उनको आपको मिल रही है। क्या जरूरत है किसी को? और दूसरा नंबर, जो आदमी यहाँ सारी, जिन्होंने इनको बीजेपी वालों को यहाँ बिठाया, जिन्होंने सोचा कि हमारे साथ जितनी एक्सप्लॉयटेशन हुई है अब हमारी ठीक हो जाएगी, वो एक्सप्लॉयटेशन रुकाने के लिए उन्होंने इनको बचाया, लाया। पर 2 MP की सीट थी, तो 20 होती 20 देनी थी, 2 थी 2 दे दी, 100% दी ना। कश्मीर ने एक नहीं इनको दी, और आगे भी नहीं मिलेगी। और जम्मू की तो इस बार हम इनका लाइक करेंगे, एक में तो हम लड़ेंगे। लोगों को कहूँगा जिता देना, नहीं तो फिर बजाओ ठुंठने, मेरा कोई कसूर नहीं भरावा। अगर आप जिताओगे, दिल्ली लड़ता रहूँगा आपके लिए, और उसके बाद फिर सरकार बनाएंगे जहाँ आके दोबारा दिल्ली से फिर अब बहुत सहयोग कर। अगर साथ दोगे तो मैं लिख के देता हूँ, रास्ता कोई नहीं, सारे भाग चुके हैं, सब निकले ऐसे चूहे निकले बिल से कि टोल खत्म हो रहा है, फटाफट निकलो, मुझे भी लोग पहचान लें। सवाल है, आपकी पहचान उसी दिन मिट गई जिसने डर के भाग के आप सारे चले गए। अगर आप स्टैंड करते, डोगरा हो, बहादुर हो, हैं, आप सोचते नहीं कैसे जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, हमें नहीं बनने देंगे, हम फंस जाएंगे। अब मारो मुझे, आया इलेक्शन। अभी इलेक्शन किसका करा रहे हैं? म्यूनसिपल कमेटियों का, कौंसलों का, हैं, कॉरपोरेशन का, उसका इलेक्शन हो रहा है। और मैं कहूँगा इस सारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन में सारे लोगों को कहूँगा, सारे लोग अपना अपना रिज्यूम दो, जिसने अपने अपने वार्ड में इलेक्शन लड़ना है, भेजो मुझे। जो आदमी एलिजिबल होगा, ठीक ठाक होगा, पढ़ा लिखा होगा, लोगों में करेक्टर वाला होगा, इज्जत वाला होगा, हम उसको टिकट देंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी देगी। और फिर आप इनको हराओगे, हमारे बंदे को जिताओगे, फिर मैं दिखाऊंगा शहर कैसे साफ होते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कौन डोमिसाइल बनता है तो किसका नहीं बनता, फिर बताएंगे आपको कि डोगरे का सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं मिलता है, फिर बताएंगे आपको कि बिजली कैसे मिलती है, पानी कैसे मिलता है, और कारोबार कैसे मिलता है, और यूनिवर्सिटियों में कैसे चलता है। एक ये काम करें। और दूसरा, आएंगे सरपंच के इलेक्शन, वो भी इसके साथ आएंगे। इसके बाद सारे सरपंच, सारे अपना अपना रिज्यूम दो, जिसको इलेक्शन लड़ना है, फिर उसकी तहकीकात करेंगे। अगर वाकया वो बंदा ठीक निकलता है, हम उसको इलेक्शन लड़ाएं। ये पार्टी वो नहीं है पैसे दे के किसी को टिकट मिलेगी फ्री खाते में, उसके पोस्टर भी छपा देंगे छोटे छोटे। बड़ी पार्टी के बड़े होंगे, हमारे छोटे छोटे जरूर होंगे, हर जगह होंगे। बड़ी होर्डिंग नहीं होगी, छोटी जरूर होगी, वो याद रख लेना। और आपकी ताकत हमारे साथ होगी, इनकी बड़ी की बड़ी ऐसी तैसी होगी, इन्हें पैसे बांटेंगे, आप खा जाना, खा जाना, मुझे कोई इतराई नहीं। शराब देंगे, तोड़ देना, शराब नहीं पीना प्लीज, नशा नहीं लेना, उसके मैं खिलाफ हूँ, हैं। और जो शराब पीने वाले आदी हो चुके हैं लोग, वो ऐसा मत करो, छोड़ दो। इन्होंने जम्मू को, डोगरों को बर्बाद करने के लिए कितना ठेके खोल दिए। एक ग्रोसरी में जा रहे हैं शराब खोलने, कि ग्रोसरी वालों को दे दिए। आते आते जो छोटी छोटी दुकानें होंगी उनमें भी खोल देंगे। अभी इन्होंने 1200 स्क्वायर फीट का रखा है, इसके बाद 600 हो जाएगा।
फिर 300 हो जाएगा, नाले पे भी बन फिर 200 हो जाएगा। फिर आप चिंता मत करो, पानी नहीं आएगा, पानी में शराब आएगी। जितनी टुट्टी खोलोगे उतना आपका किराया कट जाएगा। उसमें भी वो लगेगा स्मार्ट मीटर, इतनी शराब पी शाम को, इतनी पी। ये हाल बनाने वाले हैं और आपकी हालत ख़राब कर देंगे। डोगरा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जहाँ चोरियाँ दिखेंगी, चकारियाँ दिखेंगी, चैन स्नैचिंग होगी, जहाँ तबाही हो जी, क्राइम होगा, जो हालात बनाए जा रहे हैं इसको बचाया जाए। सबसे बढ़िया स्टेट थी, सिर्फ अगर कहीं डिजीज़ थी तो कश्मीर में थी, इन्फेक्शन था तो जम्मू में था, वो मिलिटेंसी का था, क्राइम नहीं था जहाँ कोई चोर नहीं था, चकारियाँ नहीं थी। ये आए और हमें लाइसेंस देंगे कि हमारे सारे लोग चोर हैं, कोई बिजली चुराता, कोई पेंशन चोरी करता, कोई आटा चोरी करता। ये इल्ज़ाम लगाए इन लोगों ने। हमारे तो खुसरे और खुसरियों का स्टैंडर्ड डोगरों का, वो भीख मांगने नहीं जाते किसी के घर में जब तक बच्चा पैदा ना हो। आपके कहाँ घूम रहे हैं, ध्यान रखो। हमारे लोगों, आप इतने बड़े सियाने होते, इतनी बड़े यूपी है, इतना बड़ा बिहार है, उसकी गरीबी क्यों नहीं दूर की आपने? क्यों नहीं दूर की? एक आप लोगों के मकान है उधर बड़े बड़े और गरीबों का मकान ही नहीं है वहाँ। आपने वहाँ क्या किया? 15 स्टेटें बनती हैं, 10-15 यूपी में, क्यों एक स्टेट बना के रखी है? पागल बना के रखा लोगों को, मेंटल बना के रखा है। शुक्र करो उत्तराखंड निकल के बच गया। अब उसकी भी 8-10 स्टेटें बना लो अगर बचाना है। और उनकी आइडेंटिटी आपने बर्बाद कर रही, पूरे देश में भीख मंगे बना के रख दिया है। हर जगह आपने जलील करके छोड़ दिया। क्या है मनरेगा का ये दिहाड़ी? 205 रुपये, 205 रुपये में मजदूर मिलता है और लोगों को कह रहे हैं मनरेगा चला रहे हैं आप लोग। आपको अभी तक पता नहीं लगा कि जब आपकी सरकार की दिहाड़ी 205 है तो लोगों की दिहाड़ी क्या? लोग दो न कम भी दें क्या कर सकते हो आप लोग? आप कोई कानून है? अदरवाइज होता है सरकार की दिहाड़ी कम से कम मजदूर की 600-700 होनी चाहिए, सरकार की, मनरेगा की, और उसके कानून होना चाहिए इससे कम किसी को न मिले। हद हो गई। अभी तक 205 देने वाले फुर्ती मारते हो और रेडियो पे बोल रहे होते हैं, बकवास करते हैं रेडियो पे। बड़े बड़े रेडियो स्टेशनों में मैं देखता हूँ बड़ी फुर्ती मारते, मनरेगा ने ये किया, मनरेगा ने ये किया, और दिहाड़ी तो दे नहीं पाए आप। और दिहाड़ीदारों को तनख्वाह नहीं अभी तक मिली। और नोट करो कितने लोग हैं जो गांव में जिनको दिहाड़ी नहीं मिली, लेकिन आपने सीमेंट के पैसे निकाल लिए, टाइल के पैसे निकाल लिए, आपने सरिये के पैसे निकाल लिए। टाइल 7 रुपए की थी, आपने 21 रुपए निकाली। चाहे 3 गलियां बनती थी, आपने 1 बनाई। सीमेंट 330 का था, आपने 450 निकाला। अब 450 का, 700 का निकाल रहे हैं। इतनी लूट मची है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। और किसके पैसे निकले हैं? जिसकी कमीशन है। और किसके पैसे नहीं निकले हैं? जो मजदूरी कर रहा है, जो ट्राली लेकर रेत फेंका, उसको पैसे नहीं मिले, उसको बिजली नहीं मिली। दिस ए पोजीशन। आपने माइन मिनरल सारे लूट लिए हमारे लोगों के। क्या हालत बना दी हमने, तबाही कर दिया। और टोटली स्टेट टूरिस्ट स्टेट बननी थी जम्मू, और टूरिस्ट स्टेट बनाएंगे। आप कब तक रहोगे यहाँ? कब तक रोकोगे? कब तक रोकोगे और कब तक हमें ये करोगे? डोगरा कब तक आपको बर्दाश्त करेगा? टाइम चला गया। ये डोगरा जुड़ेगा, मैं आपको लिख के देता हूं, और मुझे उम्मीद है। और हम डोगरा पीछे नहीं हटेंगे। हमारी आइडेंटिटी डोगरा सर्टिफिकेट भी वापस लेंगे, और जम्मू का अपने लोगों की जो पहचान है जो खत्म हो रही उसको वापस करें, और स्टेट भी बनाएंगे। और सारे लोगों को अपील करता हूं, सहयोग करें, साथ दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हर वोट, हर जगह वोट डालें तो डीएसएसपी को, डोगरा अपने स्वाभिमान को डालें। चौधरी लाल सिंह नहीं, स्वाभिमान को। अगर चौधरी लाल सिंह करप्ट मिनिस्टर होता हेल्थ का तो नहीं डालते, फर्ज का होता नहीं डालते। जब आपने मुझे अजमाया हुआ है, तो जो अजमाने में फेल हुए हैं आप उनको भूल जाओ, और जो अजमाए हुए हैं दोबारा वापस करो। जो आप नई बर्फी खाने गए थे ना, नई जलेबी है, उस जलेबी में धोखा निकला नहीं, आई उसमें बम्पटिंग हुई नहीं, बुरी हालत हुई नहीं। अब पुरानी वाली खाओ जिसका स्वाद भी है और जो कम से कम बीमारी भी नहीं लगाएगी। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है? कोई? धन्यवाद। जय डोगर, जय डोगरा। वैसे चौधरी साहब के साथ जब भी बात करते हैं तो 2-3 बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो ऐसा लीडर कहीं नहीं मिल सकता, और ये जो लोग इस समय पावर में हैं वो भी बोलते हैं, चाहे सामने आके नहीं बोलते होंगे, अंदर से वो भी जानते हैं। जो मैंने एक बात की कि ओटीपी नहीं होगा तो आपका आजकल स्लिप नहीं बनेगी। चौधरी साहब जब थे तो पहले इलाज होता था, बाद में स्लिपें बनती थी। आज इलाज तो दूर की बात है, ओटीपी देते देते ही उस दिन वो महिला आपने देखी, त्रेली आ गई थी, उसको पसीना आ रहा था उस लेडी को। बात कटेगी, आपको सुनाऊं। मैंने ऑर्डर किया था
कोई भी गरीब अमीर जब हॉस्पिटल में इंटर होगा, मेरे 5-6 लोग ट्रॉली लेके खड़े होंगे। 200 रुपये ट्रॉली का लगता था, कोई नहीं देगा, फ्री, और उस पर चादर बिछी हुई होगी, और उसको लेके अंदर चले जाएंगे। अटेंडेंट को ये नहीं कहेंगे ये पर्ची ले और दवाई लेके आ और वहाँ जाके खून लेके आ। सीधा ऑर्डर था, पहले फर्स्ट एड हम देंगे, हमारी सरकार देगी, चौधरी लाल सिंह का डिपार्टमेंट देगा, उसमें कितने पैसे खर्च होते हैं इमीडिएट हम करेंगे। उसको हार्ट अटैक हुआ है, हम जाके भेजेंगे दवाई लेके, आते तक मर जाए। उसका एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, उसको भेजेंगे खून लेने के लिए। हमने कहा इमीडिएट खून हमारे उससे निकलेगा, हमारे ब्लड बैंक से। मैंने 3 ब्लड बैंक थे जब मैं मिनिस्टर आया, 3 ब्लड बैंक थे जब मैं मिनिस्टर आया। मैंने 20 ब्लड बैंक किए, और ये रजिस्टर कराने पड़ते हैं, रिकग्नाइज कराने पड़ते हैं, मजाक नहीं है। ये मैंने बनाए, मेरे बाद आप एक ही नहीं बना पाए, और 2-3 आपके कैंसिल हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, चेक कर लेना। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कोई आदमी जब भी हॉस्पिटल पहुंचे उससे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नो क्वेश्चन। आजकल पहले OTP नंबर दो, उसके बाद होगा इलाज शुरू। मैं जो प्रीपेड मीटर्स हैं, तो ईसा ने बिल्कुल सही कहा, बिजली हमारी अपनी है, फिर भी हमें जो है बाहर से इस तरह का फरमान जारी होते हैं। तो साहब का जो कहना है आप लोगों ने सुना। इस वीडियो को आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट भी रख सकते हैं, और जो इनकी पार्टी है जुड़ना चाहता है वो ज़रूर जुड़ सकता है। इन्होंने कहा है कि लोग आइए, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन भी लड़वाऊंगा, और साथ ही में जो 25 सरपंच के इलेक्शन है वो भी लड़वाऊंगा। आप आइए, बस पोस्टर चाहे थोड़े छोटे होंगे लेकिन मान सम्मान यहाँ पूरा मिलेगा। ये कहना है चौधरी लाल सिंह जी का। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद। राम राम।